लेकर छात्र सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं, आप समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आखिर क्यों जरूरत पड़ रहा है सत्याग्रह का? जी, जेपीएससी के अभ्यर्थी हमें भी संपर्क किए थे और उन्होंने अपना कार्यक्रम के बारे में बताया और समर्थन मांगा है, क्योंकि हम शुरुआत से जेपीएससी जेएसएससी में या जो भी परीक्षाएं में गड़बड़ी होती है, छात्र का जहां जहां समस्या होती है, दिन हो या रात हो, झारखंड के तमाम छात्रों को मालूम है कि हम हमेशा खड़ा होकर के छात्र के साथ, चाहे जेपीएससी का घेराव करना हो, जेएसएससी का घेराव करना हो, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना हो, विधानसभा का घेराव करना हो, चाहे अपना एफआईआर लेना हो, चाहे पुलिस का लाठी खाना हो, सब छात्रों को मालूम है कि हम हमेशा साथ खड़ा रहते हैं। तो छात्र आए, मुलाकात किए, अपना कार्यक्रम का रूपरेखा बताए कि जेपीएससी और जेएसएससी पहली बार एक साथ इस पर रहे हैं और एक अभियान चला रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान। और यह अभियान जेपीएससी और जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार का पूरी तरह सफाई को लेकर के चला रहे हैं। और इस अभियान के प्रथम चरण का शुरुआत कल 25 जुलाई 2026 राजधानी रांची के मोराबादी मैदान बापू वाटिका सुबह 10-11 बजे से शुरुआत हो रही है और प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं, जो बापू महात्मा गांधी के तर्क पर सत्य के मार्ग पर चल करके, अहिंसा के मार्ग पर चल करके छात्र आग्रह करेंगे, सरकार को निवेदन करेंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी में चूंकि लगातार गड़बड़ी हो रही है, जांच भी होती है, चेयरमैन इस्तीफा भी देते हैं। इससे पहले भी जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिए थे, इस बार भी जेपीएससी के चेयरमैन एन ख्यांगते इस्तीफा दिए हैं। जेएसएससी सीजीएल पर एसआईटी कमेटी जांच की थी, इस पर सीआईडी जांच कर रहे हैं, रांची पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच का परिणाम क्या आता है, यह जांच कब तक चलता है? ऐसा महसूस हो रहा है राज्य के छात्रों को कि यह जांच सिर्फ और सिर्फ छात्रों के आंख में धूल झोंकने जैसा है। यह सिर्फ आईवास है, क्योंकि अगर एसआईटी सीजीएल में अच्छे तरह से जांच करी होती तो सीजीएल का टॉपर जो टीडीपीएल एजेंसी जो जेपीएससी में परीक्षा आयोजन करा रही है, उसका मार्केटिंग मैनेजर मनोज तिवारी सेकंड टॉपर, उनका पत्नी का सिलेक्शन हुआ है, उनका भाई का सिलेक्शन हुआ है, उसको पकड़ नहीं पाया। तो एक संदेह आ रहा है कि जांच कैसे किया गया जो नहीं पकड़ाया। कहीं जेपीएससी और जेएसएससी का घोटाला की तरह एसआईटी और सीआईडी का जांच घोटाला भी है। तो सीजीएल जेएसएससी सीजीएल पर जो एसआईटी जांच हुई है, वो सीजीएल घोटाला की तरह जांच घोटाला का भी एक संकेत है, इसीलिए जांच का भी एक जांच होना चाहिए। तो क्या लीपापोती चल रहा है? बिल्कुल लीपापोती चल रहा है। अगर एसआईटी सीजीएल पर जांच करती है अच्छा से, तो मनोज तिवारी उस जांच पे पकड़ में आना चाहिए। उस जांच पर मनोज तिवारी का पत्नी का सिलेक्शन हुआ है, उनका भाई का सिलेक्शन हुआ है, तो जांच पे आना चाहिए, लेकिन जांच पे नहीं आया तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है। तो क्या आप लोग सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट का बात नहीं है, मेरा कहना है कि जांच का रिपोर्ट कब तक आएगा, क्या हुआ पारदर्शिता होगा, क्या हुआ? हम सीजीएल को जोड़ के देख रहे हैं जेपीएससी पर, तो सीजीएल जांच हुआ, रद्द नहीं हुआ, जबकि अभी पता चल रहा है कि गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि जेएसएससी से रिलेटेड लोगों को इस जेपीएससी का जांच के दौरान गिरफ्तार की जा रही है। तो कहीं न कहीं वो जांच से सही चीज बाहर नहीं आया, तभी तो सीजीएल से जुड़े लोग आज गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ऐसा न हो कि जेपीएससी पर भी जांच के नाम पर एक दायरा पे रखा जाए कि इतने ही दूर तक जांच होगा, उसके आगे जांच नहीं हो सकता, क्योंकि वायरल ओएमआर का मामला हो या जो आयोग के सदस्य एजेंसी से असंतुष्ट होकर के जो रिजल्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये मामला हो, इसका तो सार्वजनिक होना चाहिए ना। तो हमारा कहना है कि अगर सरकार छात्र के प्रति गंभीर है, अगर छात्र हित सोच है, तो तत्काल जेपीएससी को रद्द कराए, पीटी परीक्षा को, 14वीं पीटी परीक्षा को, तो पूरा परीक्षा फल का पूरा नोटिफिकेशन रद्द होना चाहिए। इतना ही नहीं, टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितना भी परीक्षा हुआ है, चाहे एफआरओ का हो, चाहे एसीएफ का परीक्षा हो, या झारखंड पात्रता परीक्षा हो, या जितना भी परीक्षा हुआ है, क्योंकि परीक्षा लेने वाले एजेंसी ही ब्लैक लिस्टेड है, करप्ट है, भ्रष्ट है, तो उसके द्वारा काम का कोई वैलिड नहीं है। अब यहाँ तो देरी ही नहीं करना चाहिए सरकार को एक्शन पे आने से। जब पता चल गया कि वो गड़बड़ है, ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर देरी क्यों? और जांच का रिपोर्ट का इंतजार क्यों?
इसलिए कहीं न कहीं संदेह है कि ये सरकार छात्रों के आंख में जांच के नाम से धूल झोंकने का काम कर रही है, ये मेरा संदेह है। बहुत बहुत इसीलिए हम समर्थन करते हैं, जो छात्र का जो आंदोलन है, सत्याग्रह का जो आंदोलन है, हम पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं।